Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पाकिस्तान नेवी में जो है वो कमीशन जो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसकी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और साथ में एम कैडेट की भी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके सारे डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट, सारे जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी के हवाले से कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये 11 बैच है एम कैडेट का और 2024 अल्फा का कोर्स है। सही है, अल्फा 2024 साल में ये दो बैचेस अनाउंस होते हैं जिसमें एक अल्फा 2026 बैच हो जाएगा, नेक्स्ट इसका जो है वो ब्राउ बैच, नेक्स्ट जो तीसरा बैच आएगा वो 2027 का होगा इंशाल्लाह फिर। और एम कैडेट के जो है ना साथ साथ बैचेस आते रहते हैं। 11 ये 11वां बैच है, नेक्स्ट जो होगा वो 12वां होगा। इसके इस तरह से बैचेस अनाउंस होते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी वैकेंसी अनाउंस हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें जो है एमई ब्रांच कहा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें यहाँ पे देखे फिर ब्रांचेस आ जाती है मजीद पूल जो कहा जाता है, जिसको सरफेस जो मतलब शिपों के हवाले से होते हैं, एविएशन जो हेलीकॉप्टर वगैरह के हवाले से होते हैं और जो सबमरीन्स होते हैं जो अबदोज हवाले से होते हैं, वो ये तीन जो है इनमें से आप लोगों की ब्रांचेस लग सकती है। इसके अलावा इसमें लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक भी सिर्फ मेल के लिए है, ये भी सिर्फ मेल के लिए, ये आप लोग देख सकते हो, ये सारे सिर्फ मेल के लिए है। अब लॉजिस्टिक के अलावा इसके बाद जो है ना वेपन इंजीनियरिंग है, ये भी सारे के सारे जो है वेपन इंजीनियरिंग के भी मेल के लिए है। इसमें सरफेस एविएशन और सबमरीन तीनों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ऑर्डिनेंस ब्रांच है जो वेपन के लिहाज से है, ऑर्डिनेंस भी वेपन का एक वो है, क्या कहते हैं उसको, एक कोर है, एक ट्रेड कहा जाता है इसको। तो ऑर्डिनेंस भी है। ऑर्डिनेंस के अलावा अब ये देखिए मेडिकल ब्रांचेस में, अब मेडिकल में जो है ना मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो जीडीएमओज है वो सिर्फ मेल के लिए है और कार्डियाटिक एनेस्थीसिस्ट के क्या कहते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, तो इसमें जो है मेल और फीमेल वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनरल है, इसमें क्रिटिकल केयर मेडिकल है, स्पेशलिस्ट और ये सारे जितने भी मेडिकल के लिए इसमें जो है मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें कुछ ब्रांचेस है जो कि साइकाट्रिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है और इसमें जो है ना मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें मुख्तलिफ किस्म के हैं। जनरल सर्जन है जो कि मेल है, रिहाब मेडिसिन है जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। थ्योरेसिक जो सर्जन है उसके लिए जस्ट मेल, पेट सर्जन जो है मेल एंड फीमेल दोनों, न्यूरो सर्जन है, कार्डियाक सर्जन है, कार्डियक सर्जिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, बर्न स्पेशलिस्ट है, ये सारे इसमें आप लोग देख सकते हो। कुछ के लिए मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हो और कुछ के लिए मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एजुकेशन में कौन कौन से है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। इस एजुकेशन में फीमेल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, सारे के सारे मेल के लिए। इसके अलावा नेवल लॉ है, बार एट लॉ में जो है वो मेल इन फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और है, पैड्स कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि मेडिकल में है, कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, मेल इन फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट है, ईएनटी है, जनरल मेडिसिन है, निप्रोलॉजिस्ट है, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूरोलॉजिस्ट, फार्मोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट और ये जितनी भी गैस्ट्रोलॉजी जितनी भी जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मेल इन फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट कुछ है जिसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारों के लिए फीमेल अप्लाई कर सकती है। इसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे अभी आ जाते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। लॉ में दो है, एक इंटरनेशनल लॉ है, एक बार एट लॉ है। एक इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और बार एट लॉ में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है जिसको आईटी कहा जाता है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकती है और मेल भी कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स है, डेटा एनालिस्ट है, ऑटोमोटिव इंजीनियर है, हेल्थ केयर सपोर्ट ऑफिसर है, बायोमेडिकल इंजीनियर है, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जो है एम कैडेट का जो कोर्स है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये आप देख सकते हो 9 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है 2025 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें देखे, ये चीज नोट करें एम कैडेट के लिए कि आपकी जो क्या कहते हैं उसके जो एज है वो फॉर अनमेरिड मेल फीमेल सिटीजन के लिए जो है वो 26 ईयर तक, 1 जुलाई 2024 को 26 ईयर तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज
26 ईयर से ज़्यादा बन रही है तो आप नॉट एलिजिबल है। सही है। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, क्वालिफिकेशन इसके लिए कि कैंडिडेट स्टडिंग इन 4th और 5th सेमेस्टर ऑफ MBBS 1 जुलाई 2026 इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कि आप लोगों की जो 4th या 5th सेमेस्टर चल रहा हो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, ये आपकी इसकी क्वालिफिकेशन है। अब दूसरी जो ब्रांचेज है उसकी क्वालिफिकेशन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हो कि सर उसकी भी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप हमें बता दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगे, या चलो इसके अभी इसके साथ जो है वो दूसरी एडिशनल जो है वो चीज़ें ऐड कर देता हूँ जिसमें इसकी क्वालिफिकेशन लिखी हो। तो चलिए वो जो दूसरे पार्ट है वो इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी अब हम यहाँ पे आए एजुकेशन के हवाले से कि इसके लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए। जो पहली ब्रांच थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें 3 कैटेगरियाँ थी, सरफेस एविएशन और सबमरीन। उसकी डिटेल तो आपको मैंने आगे बता दी है। इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए ये देखे BE BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि 16 साल एजुकेशन विद एटलीस्ट 2.5 CGPA 60% मार्क्स फ्रॉम HAC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 22 से 27 साल की एज इसके लिए रिक्वायर्ड है, और जो आपको रैंक मिलेगा वो सब लेफ्टिनेंट का मिलेगा, जो कि आर्मी के लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट जो लेफ्टिनेंट रैंक के बराबर है। उसके अलावा इसके अलावा जो एविएशन का ब्रांच है, एविएशन का जो हेलीकॉप्टर वगैरह है, सरफेस का जो शिप वगैरह होते हैं उसके होते हैं। एविएशन जो है, एविएशन के लिए फिर यहाँ पे देखिए मेल सिटीजन रिक्वायर्ड है, और इसके लिए BE एरोस्पेस मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग में जो है मैन्युफैक्चर प्रोसेस आपका 16 ईयर एजुकेशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 3 CGPA फ्रॉम HEC ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपकी होनी चाहिए, और रैंक और एज इसके लिए बिल्कुल सेम है। इसके बाद सबमेरीन है, जो कि अंडर वाटर में तस्वर किया जाता है, और इसके लिए भी मेल रिक्वायर्ड है। इसमें BE मैकेनिकल, जो कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 2.5 CGPA 60% मार्क्स आपकी HEC हायर एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान से होना चाहिए जो है वो। इसकी एज भी जो है ना बिल्कुल सेम ही है, 22 साल से लेके 27 साल तक, और इसकी भी जो रैंक है वो बिल्कुल सेम ही है बाकियों की तरह। अच्छा, अब इसके अलावा लॉजिस्टिक जो सप्लाई वाले वगैरह के हो गए, इसमें भी सरफेस मतलब जो जनरल नेवी है जिसमें शिप वगैरह सारे आ जाते हैं, बोट्स और शिप सारे आ जाते हैं, उस पर जो है लॉजिस्टिक ब्रांच है। यहाँ पे देखिए MBA BBA हॉर्न्स MCOM MSc इकोनॉमिक्स BCom, मिनिमम आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 2.5 CGPA 60% मार्क्स इसके लिए भी होनी चाहिए, और रैंक इसका जो होगा वो आपको एज पर पॉलिसी मिलेगा। तो मोस्टली इनका जो है वो लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट का रैंक होता है, तो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम ही रैंक होते हैं इनके। इसके बाद जो है वेपन इंजीनियरिंग है, इसमें भी 3 है, सरफेस एविएशन और सबमरीन। तो अब ये यहाँ पे देखे वेपन इंजीनियरिंग में यहाँ पे फिर तीनों आ जाते हैं। इसमें है BE BS BSc इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी 16 ईयर एजुकेशन विद 2.5 CGPA 60% मार्क्स, और रैंक और एज इसके लिए भी सेम ही आप देख सकते हो। अब इसके बाद है एविएशन का, और इसके लिए भी मेल ही रिक्वायर्ड है जस्ट। इसमें BE एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और 16 ईयर 2.5 CGPA के साथ, और जो इसमें कहते हैं कि प्रेफरेबल मतलब जिनको तरजीह दी जाएगी उनकी 2 ईयर जो है वर्क एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेटअप इन रिप्यूटेड फर्म्स जो है ना, इनके मतलब उनके पास 2 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उनको जो है वो तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो सबमरीन का है, सबमरीन के लिए भी मेल ही रिक्वायर्ड है और इनके लिए भी BE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और 16 ईयर एजुकेशन 2.5 CGPA के साथ, और एज 22 से लेकर 27 तक होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करनी है अपनी वीडियो पूरी वॉच करनी है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आप लोगों के साथ इसकी एजुकेशन एक्सप्लेन करूं। इसके बाद है ऑर्डिनेंस ब्रांच, जो कि वेपन इंजीनियरिंग में ही आ जाता है ये। इसमें BE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है आपकी 16 ईयर एजुकेशन विद एटलीस्ट 2.5 CGPA 60% मार्क्स, पाकिस्तान की किसी भी HEC से हायर एजुकेशन से जो है ना आपकी डिग्री जो है वो क्या कहते हैं अटेस्टेड होनी चाहिए या रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अच्छा, इसकी जो एज है वो 22 से 27 साल है, और इसका जो रैंक होगा एज ही सब लेफ्टिनेंट होगा, मतलब सब लेफ्टिनेंट का रैंक इनको भी दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल का ब्रांच है, इसके लिए भी मेडिकल के लिए भी जस्ट मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए एजुकेशन जो है MBBS विद
minimum second division or equivalent qualification recognized by Pakistan Medical and Dental Council PMNDC/PMC या इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड ऑफ PMNDC and completed 1 year house job in PMNDC PMC recognized hospitals। उससे आपकी और आपकी जो एज इसके लिए होनी चाहिए मेडिकल ब्रांच के लिए 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए मेडिकल में GDMOs के लिए। इसके अलावा उसमें मजीद ब्रांचेस है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। कार्डियाक एनेस्थीसिस्ट है जो कि एडल्ट इसमें होता है, ये देखिए, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन जो है MBBS recognized by PMDC, higher post qualification that is FCPS PAC or equivalent foreign qualification recognized by PMDC and respective speciality, preferably with 2 years experience in cardiac anesthesia adult। और उसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 40 ईयर्स तक है और इसको आपको जो रैंक दिया जाएगा वो AG लेफ्टिनेंट कमांडर का दिया जाएगा, सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक दिया जाएगा आपको, जो कि आर्मी के कैप्टन के बराबर होता है। इसके अलावा जो 7 नंबर है कार्डियाक है, ये भी मेडिकल का, ये मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एजुकेशन है वो MBBS रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC। हायर पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए जैसे कि दैट इज FCPS और इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC एंड रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी। और बिल्कुल सेम ये कि इसमें भी आपकी अगर 2 साल का तजुर्बा होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। और आपकी जो एज है इसके लिए रिक्वायर्ड ओके 40 साल होना चाहिए और आपको रैंक बिल्कुल सेम उसी तरह से दिया जाएगा जो ऊपर वाले में मेंशन है, सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर का। इसके अलावा जो है वो जनरल एनेस्थीसिस्ट है जो कि मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MBBS रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC, बिल्कुल सेम वही चीज़ है वहाँ पे जो मेंशन है। इसमें भी आपकी 2 साल की जनरल एक्सपीरियंस होनी चाहिए तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एज बिल्कुल 40, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से ही है। अच्छा, नेक्स्ट जो 9वें नंबर पे है, यहाँ पे देखिए क्रिटिकल केयर मेडिकल स्पेशलिस्ट इंटेंसिविस्ट है, इस तरह से। यार सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वीक है और मैं स्पीड भी मार रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। इसके लिए इसमें भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये देखिए MBBS होना चाहिए और हायर पोस्ट के लिए सेम वहाँ पे जो हमने ऊपर मेंशन की है क्वालिफिकेशन के FCPS आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा फॉरेन क्वालिफिकेशन का कोई डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि PMNDC से जो है वो रिकॉग्नाइज हो। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको तरजीह दी जाएगी। सेम उसी तरह से मेडिकल के लिए सारों के लिए यही चीज़ें हैं। MBBS आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और सारी मोस्टली सेम है, थोड़ी सी डिफरेंट इसमें आ सकती है। कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट में MBBS रिकॉग्नाइज होना चाहिए PMNDC से। और हायर क्वालिफिकेशन का अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। और इसके अलावा जो प्रेफरेबल है आपको तरजीह दी जाएगी अगर आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस है इसमें। और एज और उसके जो रैंक है वो बिल्कुल सेम ही है। सेम जो नेक्स्ट है 11 नंबर पे मेल इन फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पैड्स कार्डियोलॉजिस्ट जो है। और इसमें बिल्कुल सेम चीज़ें वही है जो ऊपर इस वाले में मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं 12वें नंबर पे, और इसमें भी आपकी MBBS जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और ये है कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सेम चीज़ें मेंशन है जो कि ऊपर वाले में मेंशन है। जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ मेंशन करूँगा। अभी यहाँ पे मोस्टली जो मेडिकल के वो ज़्यादातर चीज़ें इसमें मेंशन जो है वो सेम है। अच्छा, इसमें है डर्माटोलॉजिस्ट है। डर्माटोलॉजिस्ट में MBBS मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है। और MBBS रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC हायर पोस्ट क्वालिफिकेशन FCPS जो है वो सेम चीज़ें यहाँ पे मेंशन है तो दोबारा इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ENT है, बिल्कुल सेम वही चीज़ें मेंशन है जो कि ऊपर वाले में मेंशन है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाती है जनरल मेडिसिन की। जनरल मेडिसिन में भी वही चीज़ें मेंशन है, जस्ट इसमें एक चीज़ चेंज है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें सेम मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, अब इसके अलावा 16 निप्रोलॉजिस्ट है। निप्रोलॉजिस्ट में मेल इन फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ें बाकी सारे की सारे जो है वो ऊपर की तरह बिल्कुल सेम है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन है। न्यूक्लियर मेडिसिन में भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही है जो कि पहले गुजर चुके हैं। मेडिकल के ज़्यादातर जो है ना वो सेम चीज़ें चल रही है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो है न्यूरोलॉजिस्ट है और इसमें जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट में भी जो है ना दोनों सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं।
और रिक्वायरमेंट उसकी बिल्कुल सेम ही है। इमरजेंसी जो है मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों, और गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन जो इसके लिए है वो बिल्कुल सेम ही है जो कि बाकियों के लिए थी, तो इसकी भी बिल्कुल सेम ही है, तो इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी दफ़ा हम इसको ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है जो कि मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती है, और बाकी रिक्वायरमेंट जो है बिल्कुल सेम ही है। इसमें भी मेल एंड फीमेल, ऑन्कोलॉजिस्ट में भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम ही है ऊपर की तरह। इसके अलावा जैसे ही मेडिकल से निकलते हैं, बाकी जो है मेडिकल की बाकी सारी रिक्वायरमेंट जस्ट आपको मैं ये बता दें, मेल एंड फीमेल इसमें भी अप्लाई कर सकती है, पीडियाट्रिशियन में भी, और जस्ट मेल अप्लाई कर सकती है, बाकी रिक्वायरमेंट इसकी सेम है। इससे हम निकल जाते हैं पैथोलॉजिस्ट है, इसमें मेल इन फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम ही है, तो इसलिए ये वीडियो और लंबी हो रही है, इसको हम जस्ट ये आपके साथ शेयर करेंगे। रेडियोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है, इसके अलावा रिहाब मेडिसन है, जनरल सर्जन है, और रिक्वायरमेंट इसकी बिल्कुल सेम ही है बाकियों की तरह। थ्यूरेसिक सर्जन है, उसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारी रिक्वायरमेंट इसकी बिल्कुल सेम ही है, उसी तरह से ही है। अच्छा, पेट सर्जन है, इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन मेल इन फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियाटिक जो है सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं दोनों में, और बाकी सब जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम ही है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं प्लास्टिक सर्जन है, और इसमें भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। बर्न स्पेशलिस्ट है, इसमें भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम ही है। इसके अलावा बर्न स्पेशलिस्ट के अलावा ऑर्थोडोंटिक्स है, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मेरी इतनी एजुकेशन खुद नहीं है, लेकिन चलो आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन के लिए माज़ा तो, और ऊपर से मेरा लैंग्वेज भी ऐसा है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में। अच्छा, इसमें भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकती है, और इसकी जो एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी चेंज है। BDS रिकॉग्नाइज बाय PM NDC आपकी होनी चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं कि हायर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो कि FCPS आपकी जो इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन आपके पास अगर है, तो PMDC से वो जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आपको तरजीह दी जाएगी। जस्ट वहाँ पे MBBS की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास BDS की होनी चाहिए, बात ख़त्म, इतनी सी थी इसमें चेंजिंग। अब इसके बाद जो है BDS की और MPhil वगैरह की स्टार्ट हो गई है। पीरियोडोंटिक्स जो है इसमें भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकती है, और इसमें BDS FCPS N और ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशन ब्रांच आ जाती है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं सारों में, जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स की है, जिसके लिए मेल अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए MS MPhil इंग्लिश आपकी 18 ईयर एजुकेशन विद 2.5 CGPA आपकी फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, और अगर आपको टीचिंग की एक्सपीरियंस है तो आपको तरजीह दी जाएगी। और इसकी जो एज है वो 23 से 31 ईयर्स आपके लेफ्टिनेंट का रैंक आपको दिया जाएगा, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस मौजूद है। इसके बाद है MS and MPhil मैथमेटिक्स आपकी 8 ईयर एजुकेशन विद 2.5 CGPA फर्स्ट डिवीज़न के साथ होना चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। इसके बाद मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट साइंस के लिए भी MS या MPhil आपकी मैनेजमेंट साइंस में होनी चाहिए, 18 ईयर एजुकेशन विद 2.5 CGPA फर्स्ट डिवीज़न, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको तरजीह दी जाएगी। फिज़िक्स में भी बिल्कुल सेम MPhil और MS आपका फ़िज़िक्स में होना चाहिए, और बाकी सेम चीज़ें जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो यहाँ पे आपको मेंशन है। इसके लिए जो एज की क्राइटेरिया है वो 23 ईयर से लेके 31 ईयर तक है, तो आप तब जाके अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस है, MS और MPhil आपकी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और एज और बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इसके बाद नेवल लॉ है, नेवल लॉ में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है LLB LLM PhD बार एट लॉ, मेंबर ऑफ द बार हैविंग एट लीस्ट 2 ईयर्स प्रैक्टिस इन कोर्ट्स विद 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट आपके लिए होनी चाहिए, और एज इसके लिए जो है 25 से 40 ईयर्स रिक्वायर्ड है, और रैंक आपको जो है एज पर पॉलिसी दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नेवल लॉ के लिए मेंशन की है, जो कि LLM MS MPhil इंटरनेशनल लॉ और प्रेफरेबल मेरीटाइम लॉ, अगर 60% मार्क्स आपके पास हो तो आपको तरजीह दी जाएगी मेरीटाइम लॉ में, और कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ थिंक टैंक्स एंड रिसर्च पब्लिकेशन विल बी प्रेफर्ड, उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी अगर जिनके पास ये एक्सपीरियंस हो।
एज आपकी इसके लिए जो है वो 40 साल तक होनी चाहिए और रैंक आपको एज पर पॉलिसी मिल जाएगा। इसके बाद है आईटी ब्रांच है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है। और इसमें बैचलर जो है बीएस, मतलब बीएस आपका 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए फॉलोइंग डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पे मेंशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बीएस डेटा साइंस, आपकी इनमें से अगर कोई हो तो आप जाके एलिजिबल हो। यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन है, या इसके अलावा मास्टर एमएस आपका होना चाहिए, जो कि मिनिमम 18 ईयर्स एजुकेशन विद बीएस इन एनी ऑफ डिसिप्लिन, जो कि नीचे यहाँ पे मेंशन है। स्पेसिफाइड इट पेरा अबव इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इनमें से आप लोगों के पास ये होने चाहिए, जो कि आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो आप लोग देख लें, इसमें 22 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो स्पेशल है, जिसमें जो है यहाँ पे मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये चीज़ें हैं, इसके लिए जहाँ पे देखिए स्पेशल जो है उसके लिए मेट्रोलॉजिस्ट के लिए बीएस एमएस फिजिक्स मैथमेटिक्स विद 2.5 सीजीपीए और 60% मार्क्स आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके लिए एज जो है वो 22 से 27 साल होना चाहिए। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बीई, बीएस, एमएस या पीएचडी विद एटलीस्ट 2.7 सीजीपीए 65% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एज इसके लिए जो है 22 से 35 साल रिक्वायर्ड है और रैंक आपको एज पर पॉलिसी दिया जाएगा। इसके बाद है डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट में जो है जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं। एमएस मास्टर एंड स्टेट्स, मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, डेटा साइंस, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन विद 2.5 सीजीपीए ऑफ फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आपकी होनी चाहिए। एज बिल्कुल सेम उसी तरह से 22 से 27 साल और रैंक आपको दिया जाएगा लेफ्टिनेंट का। अच्छा, इसके बाद है ऑटोमोटिव इंजीनियर, जिसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं। बीई या बीएससी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 2.5 सीजीपीए 60% मार्क्स के साथ। एज आपकी 22 से 47 साल जो है वो रिक्वायर्ड है। और हेल्थ केयर सपोर्ट ऑफिसर में जो है मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए एजुकेशन बीएसएन विद मिनिमम सेकंड डिवीजन और 2.5 सीजीपीए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या इसके अलावा फॉरेन क्वालिफिकेशन आपकी बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ नर्स एनपीएम एनडीसी पीएमसी रजिस्टर हॉस्पिटल। एज 22 से 28 साल आपकी होनी चाहिए और ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको तरजीह दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है बीई, बीएस बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में मेल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सेकंड डिवीजन ऑफ 2.5 सीजीपीए आपकी होनी चाहिए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और 28 साल तक एज है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो है बीई, बीएस बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में जो है मेल अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो सेकंड डिवीजन आपके पास होना चाहिए, जो कि पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुका हूँ। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप लोगों के, बल्कि ये प्रेफरेबल नहीं है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए इसके लिए, सॉरी। इसके अलावा बीएस प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक साइंस जो है, मैं पहले भी जो है ना प्रोनाउंसिएशन के लिए तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देख ले, मेल मिनिमम सेकंड डिवीजन और 2.5 सीजीपीए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको होने चाहिए। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास इसके लिए भी होना चाहिए। बाकी ये लास्ट है, यहाँ पे देखिए एमबीए होना चाहिए। एमबीए अगर आप एमबीए में एचआरएम में जाना चाहते हो तो उसमें मेल इन फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन आप 3.0 सीजीपीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 से 3 साल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेन्यूएबल फील्ड में, जो आपका मतलब जो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड के मुताबिक। और इसके बाद एमएस एमफिल जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, उसमें आपके पास जो है मिनिमम 2.5 सीजीपीए होना चाहिए, जो है 60% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए एकेडमिक कैरियर में। एक कैंडिडेट्स फ्रॉम एनडीयू, डीएसएस, क्यूयूए एंड अब्रॉड क्वालिफिकेशन विद वर्क एक्सपीरियंस, इसके पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए एज जो है 40 साल रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एमएस एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो 2.5 सीजीपीए आपके पास होना चाहिए। जो ऊपर हम रिक्वायरमेंट शेयर कर चुके हैं बिल्कुल सेम इसी के लिए भी यही है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो जॉब के हवाले से। इसमें सारी एजुकेशन सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।